नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा? चौथे क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा। कुमेली जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सूरजपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे? राहुल गुप्ता जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब किया है? 10 मार्च 2024 को किया है। कहां किया है? बलौदाबाजार भाटापारा जिला में किया है। ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड है। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ द्वारा जारी टॉप 40 संस्थानों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 39वां स्थान प्राप्त किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर कामयाबी का परचम फहराते हुए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग हेतु नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ द्वारा जारी टॉप 40 संस्थानों में जगह बनाई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों में जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में देश भर के 145 कृषि विद्यालयों एवं कृषि शिक्षा संस्थानों में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य से एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, तो एनआईआरएफ रैंकिंग जो है भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ से एकमात्र विश्वविद्यालय जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने स्थान बनाया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? 39वां स्थान हासिल किया है। विश्वविद्यालय द्वारा विगत 2 वर्षों में 11 फसलों की 16 नवीन उन्नत किस्में विकसित की गई, 47 नवीन प्रौद्योगिकी अधिसूचित की गई, 30 उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई और 45 नवीन कृषि यंत्र विकसित किए गए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा नवीन कृषि अनुसंधान हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ 11 समझौते भी किए गए हैं। विश्वविद्यालय के प्रयासों से नगरी दुबराज एवं बांसा झाल जीरा फूल चावल को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरू होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरबा जिले में शुरू होगी। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाली लिथियम खदान देश की पहली लिथियम खदान होगी। प्रारंभिक जियोलॉजिकल सर्वे में 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र की चर्चा हुई। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कटघोरा में लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र में लिथियम एंड आरईई ब्लॉक भी शामिल है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यहाँ से प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के निम्न में से कहां देश की पहली लिथियम खदान शुरू होगी? तो आपको ऑप्शन में कटघोरा, आरी डोंगरी, इस टाइप के अलग अलग ऑप्शन दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोरबा जिले के कटघोरा में शीघ्र ही देश की पहली लिथियम खदान शुरू होगी। ठीक है, गौरतलब है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में स्थित 20 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु एमएसटीसी पोर्टल में एनआईडी जारी किया गया है।
और इस 20 ब्लॉक्स में छत्तीसगढ़ का कटघोरा भी शामिल है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां नवनिर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का शुभारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में किया गया है। हर वर्ष 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य हाथियों के कल्याण के लिए विश्व को एक साथ लाना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का वन विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का भी शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में हाथियों की सुरक्षा को देखते हुए बादलकोट तमोर पिंगला को एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। और ध्यान रखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य और गुरु घासीदास नेशनल पार्क को मिलाकर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री आर.एस. विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा एवं सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने सदस्यों को उनकी नवीन नियुक्ति के लिए बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री आर.एस. विश्वकर्मा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में दस्तक अभियान शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बलौदाबाजार जिले में दस्तक अभियान शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार जिले में नवाचार के रूप में दस्तक अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए दस्तक अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने किया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो माह के प्रथम सप्ताह गांव का निरीक्षण एवं लोगों से चर्चा कर योजनाओं एवं समस्याओं की जानकारी लेंगे तथा निरीक्षण की जानकारी को दस्तक ऐप में अपलोड करना होगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना तथा गांव के विकास कार्य को गति देना है। जिले के करीब बलौदाबाजार जिले के करीब 520 गांव के लिए एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टी.वी. सोमनाथन को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी टी.वी. सोमनाथन को भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया, जिन्हें पिछले 1 साल का विस्तार दिया गया था। जो राजीव गौबा है, देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव भी बन गए हैं। तो यहाँ से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? टी.वी. सोमनाथन है। और भारत देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गौबा बने हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएस ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। यूएसए पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ कुल 126 पदक प्राप्त किया और पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर रहा है। वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 40 स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल हैं, तथा तीसरे स्थान पर 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक के साथ जापान ने अपना तीसरा स्थान बनाया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 6 मेडल जीते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जैवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता। वहीं मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते
तथा भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।